नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कल आपकी सेवा में मैंने एक वीडियो डाला था, लेकिन उसमें तिथि संबंधी कोई विसंगति थी, जिसे चाचा श्री ने कानपुर से इंडिकेट किया और मैंने सोचा कि नए साल की इस पहली भूल को सुधार लेना चाहिए। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, तो उस भूल को सुधार करके आपकी सेवा में वीडियो फिर से प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है कि आप इसका स्वागत करेंगे। जा रहे 2023 और आ रहे 2024 की दहलीज पर कुछ मन की बातें। मित्रों, अभी कुछ घंटे बाद ही हम न जाने कितनी नूतन उम्मीदों की आस लिए एक नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। यद्यपि बहुत से लोग नए वर्ष का आगमन कुछ दिनों बाद अर्थात 9 अप्रैल को मनाएंगे, पर क्या फर्क पड़ता है। जब भी मनाए होगा तो वह भी न जाने कितनी संभावनाओं, आशाओं और उत्साह से भरा हुआ है। आने वाले 22 जनवरी का दिन भी कम गर्वीला नहीं होगा। शायद भविष्य में ये दिन भी एक राष्ट्रीय पर्व बन जाए, और मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए भी। वैसे हमारे प्रिय उत्सवधर्मी लोगों, मर्जी आपकी, पर मेरा तो यही मानना है, जब मान लो तभी सवेरा है। कल या 22 जनवरी को या फिर 9 अप्रैल को या फिर तीनों ही तिथियों पर। खैर, आज YouTube चैनल पर देखे 2-3 वीडियो के अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। कृपया संवेदनाओं के धरातल पर मुझसे कुछ मिनटों के लिए जुड़ने का श्रम करें। तो पहला जो वीडियो था वो था, किसी ने एक शेरनी का फोटोग्राफ डाला है जो अपने भटके हुए बच्चे को मुंह में दबाकर निरापद स्थान की ओर ले जा रही है। उन्हीं दांतों तले जिनकी पकड़ से कोई छूटता नहीं, पर उसकी जो पकड़ मौत देती है वही यहाँ जीवन दान दे रही है। यह माँ की ममता तो है ही, पर ये भी ध्यान रखें कि कठोरता तले संवेदनाओं का सोता भी प्रवाहित हो सकता है। इसलिए ऐसी अवस्था में थोड़ा संयम के साथ कोई निर्णय लिया करें, विशेषकर अपने शुभेच्छुओं के प्रति या माता पिता के प्रति उनकी सीमाओं को समझते हुए। नंबर 2, अमिताभ बच्चन जी का केबीसी का एक एपिसोड आया है जिसमें 8 प्रश्नों पर बजर बच जाने पर वे कहते हैं, आज वाईफाई और वर्तमान जीवन शैली एक जैसी हो गई है। तनिक सा अवरोध आते ही विकट छटपटाहट होने लगती है। लेकिन ध्यान रखें, एक बार रीस्टार्ट का बटन दबाने से जैसे वाईफाई प्रायः शुरू हो जाता, वैसे ही आगत जीवन में आने वाली विसंगतियों के दौरान भी धैर्य और संयम के साथ ऐसा ही रीस्टार्ट करने की आदत डालें। तीसरा था कि एक वायरल होने वाली न्यूज, और 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम गए थे। अनेक कार्यक्रमों के मध्य वे उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी मीरा माझी के घर अचानक पहुंच गए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं, मात्र 1 घंटे पहले समय देकर एक आम आदमी की तरह मनमर्जी हमारे प्रधानमंत्री जी की। और देखें कैसी मस्ती भरी मनमर्जी है। ऐसा कि घर वालों को उनके लिए एक माला तक लाने का मौका नहीं मिला। चाय पीकर लगाव दर्शाया और अपने को चाय वाला होने की बात कहकर खुद को गरीबों का चौकीदार कहने वाला वास्तव में चौकीदार बन गया। कुछ लोगों को मोदी जी का ये नाटक लग सकता है, संभव भी है। मैं आपकी शब्दावली में अंध भक्तों की तरह तो कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करना चाहता, पर इतना तो कह ही सकता हूं कि काश हमारे भाग्य विधाता ये सभी राजनेता लोग हमारे साथ कम से कम ऐसा ही नाटक करना सीख लें। फिलहाल विश्वास कीजिए कि हमारी जिंदगी में भी ऐसे क्षण आ सकते हैं जो उस माझी परिवार के साथ आए हैं, जब अकल्पित भी चरितार्थ हो सकता है। इंतजार कीजिए, आशावादी बनकर, कर्मयोगी बनकर और साथ ही भाग्यवादी बनकर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म और भारतवर्ष के निवासियों के लिए तो एक तरह की ये जीवन शैली है। इसी धरातल पर जाते हुए 23 और आते हुए 24 की दहलीज पर आप सभी को सुखद रचनाधर्मी भविष्य की अनंत शुभकामनाएं। अपनी सामर्थ्य को पहचानिए,
मित्रों, सबसे बड़ी कमी यही है, हम हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी के अंदर एक कमी थी कि जब तक उन्हें बताया ना जाए उन्हें अपनी ताकत का एहसास नहीं होता था। तो हमारे आपके साथ भी प्रायः ऐसा ही होता है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पर स्वस्थ रहिए। ईश्वर आपको कदम कदम पर इस भावधारा में अवगाहन कराता रहे। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके मन की जो सच्ची मुरादें हैं, मानवीय मुरादें, उन्हें पूरा करे। थैंक यू, धन्यवाद।